हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, सब कुछ छीनने वालों में मृत्यु श्री कृष्ण की विभूति है। कैसे सब कुछ छीनती है मृत्यु। फिर उद्भवश्चा भविष्यताम, और भविष्य में जो उद्भव होता है तो वो क्या है, श्री कृष्ण की विभूति है उद्भव। फिर पांचवी विभूति है स्त्रियों में कीर्ति, छठवीं विभूति है श्री, सातवीं विभूति है वाक, और आठवीं विभूति है स्मृति, नौवीं विभूति है मेधा, और 10वीं विभूति है धृति, और 11वीं विभूति है क्षमा। तो 7 प्रकार की जो है ये विभूतियाँ स्त्रियों में भगवान बतला रहे हैं। तो कुल प्रकार के जो है यहाँ पर 9 विभूतियाँ हैं, मृत्यु और उद्भव। तो 7 जो है प्रकार की विभूतियाँ स्त्रियों में, और 2 ये मृत्यु और उद्भव मिला करके 9 विभूतियाँ हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वो क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। ये मृत्यु कृष्ण ही हैं। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और ये कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 55 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि इस भौतिक जगत में मृत्यु का प्रभाव सभी के ऊपर होता है, तो यह मृत्यु किस विषय में श्री कृष्ण की विभूति है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि छीनने वालों में मृत्यु उनकी विभूति है जो सब कुछ छीन लेती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 9 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली विभूति, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द है मृत्यु सर्वहरः च अहम, अर्थात मैं सब कुछ छीनने वाली मृत्यु हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो ही व्यक्ति जन्म लेता है वो क्षण क्षण मरता जाता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण छीनती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। ये मृत्यु श्री कृष्ण ही हैं इति। तो ये समझने की बात है कि इस संसार में कई प्रकार के छीनने वाले हैं। कोई व्यक्ति किसी का धन छीनता है, कोई किसी की स्त्री छीनता है, कोई किसी की ज़मीन छीनता है, कोई किसी के मकान को छीनता है, कोई किसी की गाय को छीनता है, कोई किसी के पुत्र को छीनता है, तथा कोई किसी के वस्त्र छीनता है। परंतु मृत्यु तो सब कुछ छीन लेती है। मृत्यु व्यक्ति के धन को छीन लेती है, उसकी स्त्री छीन लेती है,
उसकी ज़मीन छीन लेती है, उसके मकान को छीन लेती है, उसकी गाय छीन लेती है, उसके पुत्र को छीन लेती है। इस प्रकार मृत्यु व्यक्ति का सब कुछ छीन लेती है। तो ये समझने की बात है कि जो लोग श्री कृष्ण को समर्पित नहीं होते हैं तथा अपना धन, अपनी स्त्री, अपनी ज़मीन, अपने मकान में आसक्त रहते हैं, उनके सामने श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं तथा सब कुछ छीन लेते हैं। उस समय उन्हें सब कुछ देना पड़ता है, परंतु उन्हें देने का कुछ भी फल नहीं मिलता है। जो लोग इस जीवन में अपना धन अथवा अपना मकान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, उन्हें इस बात का बहुत फल मिलता है कि उन्होंने अपना धन अथवा मकान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। परंतु मृत्यु के रूप में जिस समय श्री कृष्ण व्यक्ति का सब कुछ छीनते हैं, उस समय उसे कोई फल नहीं मिलता है कि उसने श्री कृष्ण को कुछ भी दिया। इसलिए अच्छा यही है कि हम अपनी प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं रहेगी। श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आकर यहाँ तक कि ये स्मृति भी छीन लेते हैं कि मेरा ये छीना गया, वो छीना गया। व्यक्ति इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकता है कि मेरा कुछ छीना गया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि छीनने वालों में मृत्यु उनकी विभूति है। अब दूसरी विभूति श्लोक के अगले शब्द हैं उद्भवा च भविष्यताम, अर्थात भविष्य में कुछ देने वाला मैं जन्म हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और ये श्री कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है इति। ये बात समझने की है कि इस संसार में कई प्रकार के देने वाले हैं। कोई व्यक्ति किसी को धन देता है, कोई किसी को मकान देता है, कोई किसी को ज़मीन देता है, कोई किसी को गाय देता है। परंतु श्री कृष्ण जन्म के रूप में आकर व्यक्ति को माता देते हैं, पिता देते हैं, भाई बहन देते हैं, मकान देते हैं, ज़मीन देते हैं तथा किसी किसी को तो जन्म के रूप में करोड़ों की संपत्ति देते हैं। तो श्री कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं तथा सब कुछ छीनने वाले हैं। श्री कृष्ण यदि किसी से छीनना चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेते हैं तथा यदि वे किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे जन्म के रूप में उतना दे देते हैं। यदि श्री कृष्ण किसी को करोड़ों की संपत्ति देना चाहते हैं तो उसे करोड़पति के घर में जन्म देकर करोड़ों की संपत्ति दे देते हैं। इस प्रकार देने वालों में श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देने वालों में जन्म श्री कृष्ण की विभूति है। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक की तीसरी विभूति के अनुसार शब्द है नारीणाम कीर्ति ही, अर्थात मैं स्त्रियों में कीर्ति हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे कीर्ति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो उसे इस पत्नी की सेवा नहीं करनी होती है, बल्कि उसे कीर्ति के रूप में यह पत्नी अनेक लोगों से सेवा दिलाती है। श्रील प्रभुपाद की पत्नी उनके प्रचार कार्य में बहुत बाधाएं उत्पन्न करती थी, इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें कीर्ति के रूप में पत्नी प्रदान की, जिसके कारण वे श्री कृष्ण भावना का खूब प्रचार कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की स्त्रियों में कीर्ति उनकी विभूति है। अब चौथी विभूति, इस श्लोक में चौथी विभूति के अनुसार शब्द है नारीणाम स्त्री ही, अर्थात मैं स्त्रियों में स्त्री अर्थात संपत्ति हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। कभी कभी पत्नी की मांगें इतनी अधिक होती हैं कि वो इतनी संपत्ति नहीं जुटा पाता है कि वो अपनी पत्नी की मांगें पूरी कर सके। परंतु यदि उसे संपत्ति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो उसे ये पत्नी बिना किसी प्रयास के संपन्न कर देती है। श्रील प्रभुपाद की पत्नी की बहुत मांगें थीं, जिनके कारण उन्हें श्री कृष्ण भावना के प्रचार में बहुत बाधा उत्पन्न होती थी। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें संपत्ति के रूप में पत्नी दी, जिसके कारण वे श्री कृष्ण भावना का खूब प्रचार कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की स्त्रियों में संपत्ति उनकी विभूति है। अब पांचवी विभूति,
इस श्लोक में 5वीं विभूति के अनुसार शब्द हैं नारीणाम वाक, अर्थात मैं स्त्रियों में वाणी हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि व्यक्ति को वाणी के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो उसकी वाणी मधुर तथा कोमल हो जाती है। इस प्रकार उसे कृष्ण भावना के प्रचार में बहुत सुविधा प्राप्त होती है। व्यक्ति की वाणी से लोग प्रभावित होते हैं तथा उसकी वाणी के प्रभाव से लोग श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में वाणी उनकी विभूति है। जिस समय प्रभुपाद दिनांक 18 सितंबर 1965 के दिवस पर अमेरिका के बोस्टन नामक शहर में पहुँचे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यहाँ के अधिकांश लोग भौतिक जीवन में मग्न हैं तथा अपने को परम सुखी और संतुष्ट मानते हैं, फलतः इन्हें आपके दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार समझ सकेंगे। इति इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से ऐसी वाणी के लिए प्रार्थना की जिससे वे पतित लोगों को कृष्ण भावना का संदेश समझा सकें। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, अतः श्री कृष्ण उन्हें वाणी के रूप में पत्नी प्रदान की जिससे वे पतितों को श्री कृष्ण का संदेश समझा सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में वाणी उनकी विभूति है। अब 6वीं विभूति, इस श्लोक में 6वीं विभूति के अनुसार शब्द हैं नारीणाम स्मृति ही, अर्थात मैं स्त्रियों में स्मृति हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे स्मृति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वह कृष्ण भावनामृत का संदेश देते समय पहले से पढ़े हुए शास्त्रों के उद्धरणों का स्मरण कर सकता है। ऐसी स्मृति से उसकी भक्ति को बल प्राप्त होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। इति श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, अतः श्री कृष्ण उन्हें स्मृति के रूप में पत्नी प्रदान की जिससे वे सदैव कृष्ण भावना भावित रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में स्मृति उनकी विभूति है। भागवत 4:12-8 में वर्णन आता है कि जिस समय यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा, उस समय परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि श्री कृष्ण में उनकी अखंड स्मृति बनी रहे। श्री कृष्ण की स्मृति से व्यक्ति अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में स्मृति उनकी विभूति है। अब 7वां है स्त्रियों में मैं मेधा हूँ। तो इस श्लोक में 7वीं विभूति के अनुसार शब्द है नारीणाम मेधा, अर्थात मैं स्त्रियों में मेधा हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे मेधा के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो श्री कृष्ण की सेवा में वो बहुत सी नई नई युक्तियों का प्रयोग कर सकता है। श्रील प्रभुपाद को श्री कृष्ण ऐसी मेधा अथवा बुद्धि प्रदान की कि वे कृष्ण भावनामृत के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सके। गीता 10:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को ऐसी मेधा अथवा बुद्धि प्रदान करते हैं कि वे इस भौतिक संसार के प्रलोभनों के होते हुए भी श्री कृष्ण के निकट जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए भी तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता तो श्री कृष्ण उसके अंतर से ऐसी मेधा देते हैं जिससे सरलता से वह श्री कृष्ण तक पहुँच सके। इति श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया, अतः श्री कृष्ण ने उन्हें मेधा के रूप में पत्नी प्रदान की जिससे वे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के ही पक्ष में दे सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में मेधा उनकी विभूति है। अब 8वीं विभूति, इस श्लोक में 8वीं विभूति के अनुसार शब्द हैं नारीणाम धृति ही, अर्थात मैं स्त्रियों में धृति हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे धृति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वो भक्ति में स्थिर रहता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। इति गीता 18:33 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को श्री कृष्ण में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है वही
कृष्ण भावना में तत्पर होता है, ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। अब व्यभिचारिण्या शब्द सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर व्यक्ति कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता इति। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया, अतः श्री कृष्ण ने उन्हें धृति के रूप में पत्नी प्रदान की, जिससे वे सभी प्रकार की परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में धृति उनकी विभूति है। अब 9वीं विभूति, इस श्लोक में 9वीं विभूति के अनुसार शब्द है नारीणाम क्षमा, अर्थात मैं स्त्रियों में क्षमा हूँ। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे क्षमा के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वो उद्विग्न नहीं होता है तथा वो सहनशील बना रहता है। श्रील प्रभुपाद को श्री कृष्ण के द्वारा धृति अर्थात सहनशीलता नामक पत्नी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए जिस समय उनकी पत्नी ने भागवत की पुस्तक को रद्दी के भाव में बेचकर चाय तथा बिस्कुट खरीद लिए, उस समय उन्होंने उसके अपराध को सहन किया, परंतु उचित दंड भी दिया कि उसका त्याग भी कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में धृति उनकी विभूति है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हरणेर मध्य आमी मृत्यु सर्वहर, भविष्य है आमी उद्भव आकर, नारी देर मध्य आमी श्रीवाणी स्मृति, कीर्ति मेधा क्षमा मूर्ति अथवा से धृति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हरणेर मध्य आमी मृत्यु सर्वहर, अर्थात हे अर्जुन मैं सब कुछ छीनने वाली मृत्यु हूँ, परंतु अपने भक्तों की मैं मृत्यु से रक्षा करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ने जो 9 प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है, तो उसमें सबसे पहली विभूति क्या है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीनने वाला जो है मृत्यु मैं हूँ। तो प्रभुपाद ने इस बात को जो है अपने प्रवचनों में बहुत बार उद्धृत किया, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीनने वाला मृत्यु है ना। तो ये जो बात है, तो यही जो है एक बड़ी चुनौती है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उनको ईश्वर मृत्यु के रूप में प्राप्त होते हैं। यद्यपि जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वे अपने को शरीर से अलग भी नहीं समझ पाते और उनको जो है ईश्वर मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं। यद्यपि जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन तो भी ईश्वर की शरण ना लेने के कारण वो जीवात्मा जो है मृत्यु अपनी मृत्यु देखता है, उसको मृत्यु दिखाई देती है। क्योंकि शरीर में उसकी देहात्म बुद्धि बनी हुई है और शरीर के साथ ही उससे अपना अंत दिखाई पड़ता है। शरीर छोड़ने का मतलब है सब कुछ समाप्त। तो आज की शिक्षा में यही माना जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। तो आज की शिक्षा का जो ये सिद्धांत है कि शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही ईश्वर विहीन चेतना। अगर हम ईश्वर से विमुख होकर के अगर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में जो ईश्वर हैं तो वो हमें भय प्रदान करते रहेंगे। तो मृत्यु का जो भय है वो कभी भी दूर नहीं हो सकता जब तक कि हम श्री कृष्ण के चरणों की शरण न लें। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे। तो मृत्यु से भय अगर दूर करना है तो भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे। तो श्री कृष्ण के जो निर्भय चरण कमल हैं उनका भजन करो। तो श्री कृष्ण के चरणों का भजन किए बिना हम मृत्यु के भय से छूट नहीं सकते। तो ये बात निश्चित है।
मृत्यु सर्वहरश्च हम, तो सब कुछ छीनने वाले, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। वो क्या देखते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। वो तो देह को त्यागते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। देह को त्यागना एक अलग बात है और मरण अलग बात है। तो जो भक्त होते हैं वो देह त्यागते हैं, और जब देह त्यागते हैं तो देह त्यागने के पहले ही उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो चुका होता है। तो इस प्रकार से उनको कोई मृत्यु का ना तो कष्ट होता है ना भय होता है। तो यही इस श्लोक का संदेश है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।